ऐ मेरे बेटे, अगर फतेह मेरे नसीब में नहीं तो तू फातह बने। सलाहुद्दीन। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 6 मई से पीर से जुमेरात रात 9 बजे। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। हाँ यार, एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन शुक्र अल्लाह मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी। हाँ, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा यार, मैं फ़ोन बैक करता हूँ, पता नहीं लाइट चली गई है। कौन है? हेलो, सारा? मानूर? कौन है? कौन है? हेलो? हादिया? आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये अम्मा जी कहाँ चली गई? अम्मा जी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? नींद नहीं आ रही मुझे। हादिया की याद आ रही है ना आपको? मुझे पता है, हादिया के बगैर आपके कुछ दिन बहुत मुश्किल होंगे, मगर उसको इस घर से भेजने का फैसला भी तो आपका अपना था। चलें, उठें, अंदर चल के सोने की कोशिश करें, नींद आ जाएगी। यहाँ बैठी रहेंगी तो बीमार हो जाएंगी आप। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूंगी, नींद आएगी तो मैं चली जाऊंगी अंदर। अम्मा जी, मैंने कहा ना, तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अरे दादो, इस टाइम बाहर क्यों बैठी हैं? तुम इतनी रात को आवारागर्दी करते हुए कहां से आ रहे हो? दोस्तों के पास गया था। मेरी छोड़े, अपनी बताएं। अम्मी ने बताया आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप हॉस्पिटल में भी थी। क्या हुआ, कैसी तबीयत है? तो तुमसे ये ना हुआ कि 2 घड़ी के लिए अपनी दादो को देखने अस्पताल आ जाते? आ रहा था। अब्बू को कॉल भी की थी, उन्होंने बोला आने की जरूरत नहीं, वो लोग वहां हैं। वैसे मैंने सुना है हादिया चली गई है। क्यों भेजा उसे? आप उसे बहुत मिस कर रही होंगी ना, तभी उसके गम में यहाँ बैठी हैं, वरना आप तो 9 बजे सो जाती हैं। तो तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता कि मैंने हादिया को यहाँ से क्यों भेजा है? सिर्फ तुम्हारी वजह से हूं मैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे यहाँ होते हुए मेरी बच्ची महफूज नहीं थी महफूज।
क्या क्या बोल रही है दादी? ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं और हादिया इस घर में रहे हैं, बचपन से हम दोनों एक साथ थे, हम दोनों साथ पले बड़े। क्या गलत किया मैंने आज तक उसके साथ? मुझे नहीं पता कि हादिया ने आपको क्या बोला है और आप पता नहीं उसकी किन बातों में आ गई हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और आप मेरे पीछे पड़ना बंद करें। ज़ुहैब, बेटा उठ जाओ, बहुत देर हो गई है। कितना सोगे? उठो। उठ जाओ। मम्मा बहुत नींद आ रही है। रात में जब इतनी देर से सोगे तो नींद तो आएगी ना। ज़ुहैब, तुम्हारे दोस्त की तबीयत कैसी है? उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं मम्मा, उसके सिर्फ पाँव में फ्रैक्चर हुआ है। उसकी फैमिली को भी बता दिया। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि लड़के आखिर हॉस्टल में रहते क्यों हैं। खुदा ना खास्ते अगर फौरन इमरजेंसी हो जाए तो घर वालों से पहले वो दोस्तों को बुलाते हैं। मामा, उसकी फैमिली हैदराबाद में रहती है। अगर वो हॉस्टल में नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा? अच्छा ठीक है, जल्दी से फ्रेश हो और नीचे आ जाओ। सब लोग नाश्ते के टेबल पर इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मामा, हाँ बोलो। कोई गेस्ट आया है? हाँ, वो शौकत अपनी दोस्त की बेटी को लेकर आया है। उसके दोस्त और उसकी वाइफ का कल रात कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है। बेचारी अकेली थी, जबकि उसके एक दो रिश्तेदार मौजूद हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। तो शौकत यहाँ ले आया। अच्छा ज़ुहैब, मैं अब दोबारा किसी को नहीं भेजूंगी तुम्हें बुलाने के लिए। जल्दी से उठो, फ्रेश और नीचे आओ। ओके? जी मामा। दीदी जी, वो बेगम साहिबा आपको नाश्ते के लिए नीचे बुला रही हैं। हाँ जी। अच्छा सुने जी, इस घर में कौन कौन रहता है? आपको नहीं पता? शौकत साहब, उनकी वाइफ और उनकी बेटी के अलावा कौन कौन होता है? शौकत साहब और बेगम साहिबा के अलावा उनकी एक बेटी और उनका एक बेटा भी है। उनका बेटा ज़ुहैब? ज़ुहैब साहब तो बड़ी बेगम साहिबा के बेटे। बड़ी बेगम साहिबा? जी, शौकत साहब के बड़े भाई का 4 साल पहले इंतकाल हो गया था। उनके अलावा उनकी एक बेटी भी है, उनका नाम महमूद बीबी है। ठीक है, आप जाइए। ठीक है बेबी जी। वो एक तो कौन सी चीज कहाँ पड़ी है मुझे जरा नहीं समझ में आ रहा। भाई शहनाज, क्या है, अभी तक नाश्ता नहीं बना? आज मिलेगा भी या नहीं? जी जी, बस 1 मिनट। एक तो मैं सुबह सुबह उठी हुई, ये किसी को नजर नहीं आ रहा, सबकी फरमाइशें शुरू हुई नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हादिया कॉलेज जाने से पहले ये सारे काम कैसे कर लेती थी। मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा। मम्मी नाश्ता दे दें यार, भूख लग रही है। क्या तुम इतनी सुबह कब से उठ गए? तुम्हारी सुबह तो 12 बजे से पहले होती नहीं ना। सुबह जल्दी उठो तो मुसीबत, ना उठो तो मुसीबत। आपको भी किसी चीज में चैन नहीं है। भाई मैं जा रहा हूं। अरे अरे आसिफ, मेरी बात तो सुने। क्या हो गया है?
आप कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता तो कर ले। वैसे भी अभी तक तुमने एक ही पराठा बनाया है, इसको कौन कौन खाएगा? मैं ऑफिस में नाश्ता कर लूंगा। अम्मा आप ये पराठा खाएं। बात सुनो, मैं पराठा नहीं खाती हूँ, रोटी खाती हूँ, रोटी। हादिया तो मुझे सुबह सुबह ताजा रोटी बनाकर देती थी। ठीक है अम्मा, आपकी रोटी भी बना देती हूँ मैं। उमर तुम ये पराठा खा लो। तो सादा पराठा कैसे? अगर फ्राई अंडा मिल जाता तो। एक तो तुम्हारे नखरे कुछ ज्यादा बढ़ नहीं गए? ये चाहिए वो चाहिए। आपको पता नहीं है मैं चाय के साथ पराठा नहीं खाता। अगर एक दिन खा लोगे ना तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। लेकिन हादिया तो मुझे फ्राई अंडा बना के देती थी। हादिया नहीं है अब इस घर में। अब जो तुम्हारी माँ बनाएगी ना वही तुम्हें खाना पड़ेगा, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करो और खा लो। लगता है अब यही करना पड़ेगा। मैंने नहीं खाना, मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ, उनके साथ ही नाश्ता करूंगा। उमर बेटा, तौबा है। मेरी रोटी बना के मेरे कमरे में ले आना। अरे अल्लाह, तौबा, सुबह सुबह शोर। इत्मीनान से बैठो, इसे अपना ही घर समझो। हाँ सारा ठीक कह रही है हादिया बेटा। शौकत ने बहुत अच्छा किया कि एक यतीम बच्ची के सर पर हाथ रखा और उसे यहाँ लेकर आ गया। जी भाभी, मैं शौकत से यही कह रही थी। मामा, अब हादिया हमारे साथ रहेगी ना? बल्कि हादिया बेटा, अब तुम भी मुझे ताई जान बुलाया करो, जैसे सारा और एहसन मुझे बुलाते हैं, ठीक है? जी। नहीं आई ना जरा खामोश एडजस्ट होगी। वो कहाँ है? कौन? तुम्हारे शौकत अंकल सो रहे हैं। हाय ज़ुहैब, इससे मिलो, ये है हादिया, बाबा के दोस्त की बेटी। चलो भाई, अब ज़ुहैब आ गया है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, अब नाश्ता करते हैं। चले प्लीज, चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम नानू। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ नानू। तुमने नाश्ता किया बेटा? वहाँ सब कैसे हैं? सबका सलूक तुम्हारे साथ कैसा है बेटा? सब ठीक है नानू, इधर सब अच्छा है, मगर मेरा बच्चा। कुछ नहीं नानू, मुझे प्लीज इधर से ले जाएं। मैंने इधर नहीं रहना, प्लीज नानू मुझे इधर से ले जाएं। क्या गाड़ी है यार। हाँ भाई, कैसी लगी तुम दोनों को मेरी नई गाड़ी? सारा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, चाचू ने तुम्हें गाड़ी गिफ्ट की है। बस देख लो, मेरे बाबा मुझसे प्यार ही इतना करते हैं, आखिर उनकी इकलौती बेटी जो। ये बात तो बिल्कुल सच है। हादिया, तुम्हारे बाबा भी तुमसे ऐसे ही प्यार करते होंगे ना? तुम ऐसे गिफ्ट्स दिया करते होंगे, तुम मिस करती हो ना? सॉरी हादिया, हमें तुमसे इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए थे। सारा, तुमने बिला वजह हादिया को रुला दिया। सो सॉरी हादिया, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। क्या हो रहा है भाई यहाँ?
कुछ नहीं बाबा, बस इन दोनों को अपनी गाड़ी दिखा रही थी। वैसे बाबा, गाड़ी सबको बहुत पसंद आई है। थैंक यू सो मच। आई लव यू। लव यू टू बेटा। वैसे आप हमारे साथ चलेंगे? नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, एंजॉय करो, मैं खुद चला जाऊंगा। चले ना प्लीज, मजा आएगा। नहीं नहीं, मैं लेट हो जाऊंगा, तुम लोग जाओ और एंजॉय करो, ठीक है? ओके। चले हादिया, तुम चल रही हो ना हमारे साथ? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। चलो तुम, हम चलते हैं। आ जाओ। निदा। जी सारा बीबी। बाबा कहाँ है? वो बाबा तो अभी अंदर थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बाहर गए हैं किसी काम से। तुम्हें पता है किस काम से गए? नहीं, ये तो नहीं उन्होंने मुझे बताया, कह रहे थे मैं आ जाता। गाड़ी लेके गए क्या? जी जी, गाड़ी लेके गए। कोई काम था आपको? नहीं, कोई काम नहीं था। जी तुम ठीक हो? जी। वैसे तो इस रूम में तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें मौजूद हैं, मगर फिर भी तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो मुझे बता देना। आपने क्यों सबसे झूठ बोला? क्यों ये कहा कि मैं आपके दोस्त की बेटी हूँ? आई गेस तुम्हारी नानी ने तुम्हें ये बताया होगा कि यहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि मैंने तुम्हारी माँ से शादी की थी, और मैं यूं अचानक इस तरह किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बता सकता। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए समीना और बच्चों को तुम्हारे बारे में बताने के लिए। समीना मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, बल्कि मोहब्बत से ज्यादा उसे मुझ पर एतबार है। और अगर मैंने उसको बता दिया कि तुम मेरी बेटी हो, या उसे किसी तरह भी पता चल गया कि उससे पहले मैंने तुम्हारी मां से शादी की थी, तो उसको बहुत सदमा पहुंचेगा और न जाने वो क्या करे। जब तक मैं खुद तुम्हारी सच्चाई सबको नहीं बताऊंगा, तुम भी नहीं बताओगी, और मुझे उम्मीद है तुम इस बात का ख्याल रखोगी। मुझे नानू से मिलना है। हाँ ठीक है, मैं ड्राइवर से कह देता हूं, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। ये हादिया कितनी अजीब लड़की है, जब से आई है खामोशी है। सारा, इसमें अजीब सी क्या बात है? थैंक यू। इतने बड़े सदमे से वो गुजर रही है, दुख तो होगा ना उससे। ठीक कह रही हैं आप, दुख तो वाकई बहुत बड़ा है। I mean, माँ बाप के बगैर रहना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। मैं तो आप दोनों के बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। दोनों ही मेरा सब कुछ है। सारा बेटा, ये सोचो, इतनी सी उम्र में उसने इतने बड़े बड़े दुख देखे। मैं तुम्हें इसीलिए समझाती हूँ, उसके पास बैठा करो, उससे बातें किया करो, उसका दुख शेयर किया करो। मामा, मैं तो उसके साथ बैठती हूँ, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं करती, अपनी कोई प्रॉब्लम ही नहीं शेयर करती। देखो, तुम जब उसके साथ बैठोगी, बातें करोगी, तुम्हारी जब उससे दोस्ती होगी ना, वो तुमसे अपनी बातें शेयर करना शुरू कर देगी, और फिर तब तक उसका इस घर में दिल भी लग जाएगा। सही कह रही हैं, और वैसे भी दोस्ती करना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, मैं तो यूं दोस्ती कर लेती हूँ। हाँ तो अच्छी बात है ना, तुम्हारी उससे दोस्ती भी हो जाएगी और उसका घर में दिल भी लग जाएगा।
वकील साहब, कानूनी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। बाद में मुझे कोई मसले नहीं चाहिए। मैं आपसे बाकी बात ऑफिस में करूंगा। ओके। हाँ। चाचू, एक बात करनी थी। हाँ हाँ। आपकी जो दोस्त की बेटी आई हुई थी, आप उसे यहाँ क्यों ले आए? क्या मतलब यहाँ क्यों ले आया? मैंने बताया तो है, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है और वो यहीं रहेगी हमारे घर में हमारे साथ। मुझे नहीं लगता उसको यहाँ आना चाहिए। तुम कहना क्या चाह रहे हो ज़ुहैर? क्या हादिया ने तुमसे कुछ कहा है? आप मेरी बात नहीं समझ रहे। उसके पेरेंट्स नहीं है, वो ठीक है, मगर उसका पूरा खानदान इधर रहता है। नुमानी, नानी, मामू। वो मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि तुम... मामा, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, वो थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन सी लग रही थी और वैसे भी मेरा रूटीन चेकअप रहता था, तो सोचा हॉस्पिटल जाके डॉक्टर को भी दिखा दूँ और अपना रूटीन चेकअप भी करवा लूँ। तो हम मुझे कह देती। अरे नहीं बेटा, तुम वैसे ही अपने ऑफिस के काम में इतने थक जाते हो, ड्राइवर है उसके साथ चली जाओ। मामा, मेरे होते हुए आप ड्राइवर के साथ जाएंगी? हो ही नहीं सकता। चले, मैं आपको लेके आते हैं, जीते रहो। बहुत ख्याल है मम्मा का। हाँ, नानों को सरप्राइज करूंगी, कितनी खुश हो जाएंगी मुझे देखकर। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि किसी को कुछ नहीं बताना, फिर तुमने क्यों बताया? झूठ मत बोलो मुझसे, झूठ मत बोलो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मेरा यकीन करें, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और मैं नहीं चाहता कि मेरी या किसी की भी गलती की वजह से मेरी फैमिली की आंखों में आंसू आए। ऑलराइट? मैं झूठ नहीं बोलती, आप मुझसे मेरी माँ की कसम ले लें, मैंने किसी को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताया। क्या गाड़ी है यार? हैं? वो इतनी बड़ी गाड़ी हमारे मोहल्ले में कहाँ से आ गई भाई? कमाल गाड़ी है यार, इन लोगों की बिना सही ऐश है। ऐसी इतनी बड़ी गाड़ी हमारे मोहल्ले में किधर? अबे उमर, ये तो तेरे घर के आगे रुक गई। लो पागल है क्या? हमारे रिश्तेदारों में दूर दूर तक ऐसी गाड़ी किसी के पास नहीं है। भाई ये तो हादिया उतर रही है। उमेर, ये तो तेरी कजन हादिया है ना? वाह भाई वाह, क्या शान है तेरी कजन की। हाँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा, आज मेरी बच्ची, मेरी हादिया मेरे पास आई है। मुझे नहीं रहना उधर नानो, उधर सब मेरे लिए अजनबी हैं, उधर की हर चीज। बेटा, मेरा बच्चा, अब वही तुम्हारा घर है। वो मेरा घर नहीं है नानो,
आप क्यों नहीं समझ रही? ना वो मेरा घर है, ना उधर के लोग मेरे अपने। मुझे इधर रहना है, आपके पास। इधर सिर्फ मुझे ममाने की बातें सुननी पड़ती थी ना। मैं सुन लूंगी, मैं कर लूंगी बर्दाश्त नानो, लेकिन इधर आपकी मोहब्बत भी तो थी। मैंने तुम्हें समझाया था ना बेटा, कुछ वक्त लगेगा, उसके बाद तुम्हारा दिल लग जाएगा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मम्मी, हादिया ही है? हाँ, तुम्हारी दादी के पास बैठी। आपको पता है इतनी बड़ी गाड़ी में आई है और उसके साथ एक गार्ड भी आया है। हाँ भाई, आ सकती है, वो इतने पैसे वाले लोग हैं, ऐसी एक क्या 10 गाड़ियां होंगी उनके पास। वाह यार, हादिया की तो किस्मत ही खुल गई। हाँ? खिलाएं क्या? ये हादिया के लिए। वाह भाई, सब कुछ हादिया के लिए है। अब आपको पता है वो अपने घर में इससे बहुत ज्यादा अच्छा खाती होगी। हादिया के लिए सब। बेटा, तुम्हारा जब दिल चाहे, जब भी दिल चाहे बेटा, मुझसे मिलने आ जाया करो, मगर तुम्हारा घर वही है बेटा। तुम्हें नानू की बातें इस वक्त बहुत बुरी लग रही होंगी बेटा, लेकिन देख लेना, एक दिन तुम सोचोगी नानू का फैसला भी ठीक था और नानू की बातें भी सही थी। सब ठीक है ना वहां पर बेटा? जी। और शौकत तो तुमसे बहुत प्यार करता होगा ना? इतने सालों के बाद अपनी बेटी से मिला। हादिया, चलो चलती। मैंने तो शौकत से कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया कि तुम उस लड़की को यहाँ पर लेकर आ गए। बेचारी के माँ बाप एक साथ गुजर गए कार एक्सीडेंट से। हद करती हो नौशीन, तुम इतनी समझदार हो, फिर भी तुम एक अनजान लड़की को अपने घर पर लेकर आ गई। तुम कहना क्या चाह रही हो? भाई देखो, बात यह है कि आजकल भरोसे का ज़माना नहीं है। तुम्हें पता है, मेरी बड़ी भाभी की खाला ने इसी तरह एक लड़की पे भरोसा करके उसे अपने घर में पनाह दी। उसके शौहर के इंतकाल के बाद उसे बेवा समझ के अपने घर में रख लिया, और उस लड़की ने 2 महीने में ऐसा पूरे घर को उल्लू बनाया और उनके खाने में नशावर दवाई मिला के पूरे घर का नकदी जेवर सब ले उड़ी। ओह माय गॉड! और इस बात को पूरे 6 महीने हो गए, आज तक उस लड़की का कुछ पता नहीं चला। ये क्या कह रही हो तुम? तो आजकल यही तो हो रहा है, बंदा अपने सगे रिश्तेदार पे भरोसा नहीं कर सकता। और शौकत भाई, वो तो अपनी किसी दोस्त की बेटी को घर पे लेके आ गए। लेकिन शौकत ने तो बहुत नेकी का काम किया है, एक बेसहारा को घर लेकर आ गया है वो। हाँ, तो इसका ये मतलब है कि किसी को भी वो अपने घर में लेकर आ जाएंगे? देखो, आजकल इस तरह के बहुत से इदारे हैं जो ऐसी खवातीन को पनाह देते हैं। वैसे मैं ये मान नहीं सकती कि इस लड़की का कोई रिश्तेदार नहीं है। कोई ना कोई रिश्तेदार तो होगा इस दुनिया में इसका। असूलन तो उसे अपने किसी रिश्तेदार के पास जाना चाहिए था। शौकत भाई को उसे अपने घर पे लाने की क्या जरूरत थी? शौकत भाई की तो उसके सिर्फ बाप से दोस्ती थी, कौन सी कोई रिश्तेदारी थी उसके साथ? अगर रिश्तेदारों के होते हुए उसे किसी ने नहीं रखा तो कोई ना कोई वजह तो होगी इसके पीछे। सोचना इस बारे में।
खैर जो भी है, तुम इस लड़की पे नजर रखना, ये ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। जुहेब, क्या वो चाचू एक्सरसाइज नहीं करते अब? बस टाइम ही नहीं मिलता, क्या करूं? तो टाइम निकाले ना, वरना पेट निकल जाएगा। जुहेब, वो तुम हादिया के बारे में कैसे जानते हो? मेरा मतलब उसकी फैमिली के बारे में तुम्हें कैसे पता है? एक्चुअली मैं हादिया के बारे में इतना नहीं जानता। वो एक्सीडेंटली मुलाकात हुई है। आपको बताया था ना, मेरी गाड़ी से उसके नानी का एक्सीडेंट हुआ था और हादिया साथ ही थी। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ओह ओके। अगर तुम लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो अंदर आ जाना, खाना लगने वाला है। जी, एक्चुअली मामा मैंने जूस पी लिए तो मैं थोड़ी देर बाद खा लूँगा। ज़ुहैब, ये क्या बात हुई? जब तुम्हें पता है कि खाने का टाइम है तो जूस पीने की क्या जरूरत थी तुम्हें? सॉरी मामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शौकत, ये कहाँ गई थी? ये अपनी नानी से मिलने गई थी। नानी से मिलने गई थी? लेकिन तुम तो कह रहे थे कि इसका कोई भी रिश्तेदार नहीं है, तभी तो तुम उसे यहाँ पर लेकर आए हो। भाभी, आप तो जानती हैं, माँ बाप के जाने के बाद सगे रिश्तेदार भी आंखें फेर लेते हैं। वैसे उसका ननिहाल तो है, मगर ऐसे रिश्तेदार किस काम के? मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे? नानी? Are you okay? जी मैं ठीक हूँ। आपके पेरेंट्स का एक्सीडेंट सुन के बहुत अफसोस हुआ। इत्तेफाक से उनसे पहले मुलाकात नहीं हुई। आपकी नानी कैसी है? ठीक है। ये देखो यार, ये कितनी प्यारी है। मैं तो कह रही हूँ ये बारात के दिन बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। हाँ, ये तो बहुत खूबसूरत है। तो फिर कल चलते हैं डिजाइनर के पास। एक्चुअली सारा, तुम ना ये पिक्चर्स मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं पहले मामा को दिखाऊंगी, अगर उनको ठीक लगेगा ना तो फिर हम चलेंगे कल। अरे यार, शादी तुम्हारी है ताईजान की? फिर भी ना सारा, ऐसे अच्छा नहीं लगता, समझा करो। मानो। वालेकुम ताईजान। वालेकुम सलाम। ज़ुहैब को देखा है? भाई अभी तो यहीं थे, पता नहीं शायद अपने कमरे में होंगे। वैसे मैं सच में सॉरी कहने आया था, मेरी वजह से आपका रिश्ता। मैं कोई पुरानी बात दोहराना नहीं चाहती, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। मामा ये देखें, ये खूबसूरत है ना, मगर सारा कह रही थी ये वाली बारात के लिए अच्छी लगेगी। आप बताएं, ये ठीक है कि नहीं?
मामा हाँ हाँ, क्या क्या कह रही हो? मैं आपको कब से ज्वेलरीज दिखा रही हूँ, आप पता नहीं कहाँ खोई हुई हैं। आपको तो मेरी किसी बात में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आई एम सो सॉरी बेटा, पता नहीं आज मेरा किसी भी काम में जहन ही काम नहीं कर रहा। अब अच्छा दिखाओ, तुम क्या दिखाई थी मुझे? हाँ ये देखें। हाँ ये और दिखाओ। ये खूबसूरत है ना, और ये वाली, ये मुझे पसंद आई है, और ये सारा को, और ये वाली देखें। क्या दिखाई जा रही हो मामा को? कुछ नहीं भाई, आपके इंटरेस्ट की चीज नहीं है। मैं मामा को ज्वेलरी के पिक्चर्स दिखा रही हूँ। तुम लोग कल बाजार जा तो रहे हो, अपनी पसंद से खरीद लेना। मैं समीना से कहूंगी तुम लोगों के साथ चली जाए। ठीक है मामा, हम लोग चाची जान के साथ चले जाएंगे। सुहेब जी। शौकत के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो बेटा हॉल की बुकिंग तुम खुद ही करवा लेना, और फिर अभी कार्ड्स भी तो प्रिंटिंग पे देना है। एक्चुअली मेरे एक दोस्त ने मुझे कार्ड्स के प्रिंट्स दिखाए थे, मैंने उसको बोला था कि व्हाट्सएप कर दे मुझे, मैं आप लोगों को भेज दूंगा, फिर सिलेक्ट करके मुझे बता दें कौन सा चाहिए। अच्छा मामा, मैं रूम में जा रही हूँ सोने के लिए। मामा मैं भी बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, आप भी जाके सो जाएं। जोहेब। जी मामा। तुम उस लड़की के कमरे में क्या कर रहे थे?